हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक का एक और ज़बरदस्त चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है एलसीएम, यानी दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में दोस्तों बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। आज दोस्तों इसके हम बेसिक के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली एलसीएम होता क्या है। दोस्तों एलसीएम में तीन शब्द होते हैं। एक होता है दोस्तों लीस्ट, एक होता है कॉमन और एक मल्टीपल। इन्हीं के बारे में दोस्तों डिटेल में जानते हैं कि होते क्या हैं ये। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम मल्टीपल की। दोस्तों किसकी बात करते हैं? मल्टीपल की। जैसे मैं आपके सामने संख्या लेता हूं दो दोस्तों, 8 और 12। मैंने दो संख्याएं ली दोस्तों, 8 और 12। अगर मैं इनके मल्टीपल के बारे में बात करूं तो दोस्तों मल्टीपल क्या होते हैं? पहले एक की गुणा, फिर दो की गुणा, फिर तीन की गुणा, ऐसे ही गुणा करते चले जाओ, मल्टीपल आते चले जाते हैं। तो 8 के मल्टीपल की बात करूं तो क्या होंगे दोस्तों? 8, 16, 24, 32, 40, 48, फिर दोस्तों क्या हो गए? 56, फिर 64, फिर 72, फिर 80 और फिर 88। और इसके बाद में बहुत सारे होते हैं दोस्तों, अनंत होते हैं, हम गिन नहीं सकते। उसके बाद में 12 के बारे में बात करें दोस्तों, 12, 24, उसके बाद में 36, 48, 60, 72, फिर क्या दोस्तों? 84। इसके बाद में बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, हम गिन नहीं सकते। तो मल्टीपल दोस्तों पता चला क्या होता है? पहले एक की गुणा, फिर दो की गुणा, फिर तीन की, ऐसे गुणा करते चले जाओ तो आपके मल्टीपल आते चले जाएंगे। अगर बात करूं मैं दोस्तों दूसरे शब्द की, दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? यहाँ से कॉमन, और फिर क्या है दोस्तों? मल्टीपल। अगर मैं यहाँ से दोनों संख्याओं से दोस्तों कॉमन मल्टीपल निकालूं तो क्या क्या होंगे दोस्तों? कॉमन मल्टीपल, इन दोनों संख्याओं के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे एक तो 24 है दोस्तों, ऊपर भी है नीचे भी है। और उसके बाद में दोस्तों कौन सा है? 48, 48 ऊपर भी है नीचे भी है। 72 ऊपर भी है और नीचे भी है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं कॉमन, इनसे ही काम चल जाएगा हमारा। यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया? 24 और 48 और क्या आ गया दोस्तों? 72। इसके बाद में बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं लास्ट वर्ड की दोस्तों, वो क्या है? लीस्ट है। लीस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही आपका क्या होता है दोस्तों? एलसीएम होता है। अब इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोस्तों कौन सा है? 24। 24 क्या है दोस्तों? मल्टीपल भी है, कॉमन भी है और लीस्ट भी है। तो दोस्तों इसे ही हम क्या कहेंगे? एलसीएम। ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है दोस्तों 24, जो 8 से और 12 से पूरी पूरी भाग होंगी। इसके अलावा 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है दोस्तों जो 8 से भी भाग हो जा और 12 से भी भाग हो जा। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि एलसीएम क्या होता है एग्जैक्टली? एलसीएम क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो जो दी गई जो दी गई जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए, पूरी पूरी भाग हो जाए, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है दोस्तों 24। अब सीखते हैं दोस्तों हम एलसीएम को डायरेक्ट निकालना, कि एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकलेगा। जैसे हमने संख्या ली थी दोस्तों, एक 8 ली थी और एक 12 ली थी। इनका एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकलेगा? जब भी हमें दोस्तों डायरेक्ट एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या है ना दोस्तों, उसको एलसीएम मान लेंगे। हमने मान लिया कि एलसीएम हमारा कितना है दोस्तों? 12 है। अब आपको ये चेक करना कि ये जो संख्या बच गई, क्या ये इस 12 में है या नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें है या नहीं?
इस 8 से इस 12 को भाग करो। अगर भाग हो गया तो ये 8 12 में ही मौजूद है, लेकिन 8 यहाँ से क्या 12 को भाग कर देगा? नहीं। अगर भाग नहीं कर रहा है तो इस 8 के बड़े से बड़े 2 फैक्टर कर लो, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं दोस्तों हम। अब हम चेक करेंगे, ये 4 तो आपका 12 में मौजूद है क्योंकि 4 12 को भाग कर रहा है। एक्स्ट्रा जो भी बचेगा दोस्तों उसे गुणा में लिख लेंगे। दोस्तों जब 2 को गुणा में लिखूंगा मैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 आ जाएगा। दोस्तों एलसीएम क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। क्या 24 8 से भाग हो रहा? हाँ जी। 12 से भाग हो रहा? हाँ जी। तो यही दोस्तों हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे और लेते हैं हम दोस्तों संख्या, हमने ले ली 10 20 और 30। इन संख्याओं का दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो दोस्तों मैंने क्या सिखाया? सबसे बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेंगे। हमने मान लिया कि 30 हमारा एलसीएम है। क्या दोस्तों ये जो 10 है आपका 30 में है? हाँ जी। ये 10 इस 30 को पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो यहाँ से तो कोई संख्या एक्स्ट्रा नहीं है। क्या ये 20 भाग कर रहा? नहीं जी। इस 20 को हम लिख लेंगे 10 दूनी 20। अब दोस्तों आप चेक करेंगे, ये 10 तो 30 को पूरा पूरा भाग कर रहा है, ये तो 30 में है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बच गया 2। जो एक्स्ट्रा बचेगा दोस्तों उसे गुणा में लिख देंगे। 30 दूनी कितना हो गया? 60 हो गया दोस्तों। यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। देखो 10 से भी भाग हो रहा, 20 से भी भाग हो रहा, 30 से भी भाग हो रहा, और जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए वही तो एलसीएम होता है दोस्तों। अब जैसे मैंने संख्या लिख ली दोस्तों 20, मैंने संख्या लिख ली दोस्तों 40, मैंने संख्या लिख ली दोस्तों 60, मैंने संख्या लिख ली 80। इनका दोस्तों हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों? जो सबसे बड़ी संख्या है उसको एलसीएम मान लो। हमने मान लिया एलसीएम हमारा कितना है? 80 है। अब चेक करेंगे दोस्तों क्या ये संख्याएं इसमें हैं? अगर इसमें है तो एलसीएम 80 ही है हमारा। क्या दोस्तों 20 80 में है? हाँ दोस्तों 20 80 में है, इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। क्या 40 80 में है? हाँ दोस्तों ये 40 भी पूरा पूरा भाग कर रहा है, ये भी 80 में है। क्या ये 60 80 में है दोस्तों? नहीं। 60 को हम 30 दूनी अगर 60 लिखा दोस्तों तो ये 30 भाग नहीं करेगा 80 को, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 20 तिये 60 लिखेंगे दोस्तों। अब चेक करेंगे, ये 20 दोस्तों हमारा कहाँ चला गया? 80 में। एक्स्ट्रा कितना बचा दोस्तों? यहाँ पे हमारा 3 बच गया। जो एक्स्ट्रा बचे दोस्तों उसे गुणा में लिख लो। 8 तिये 24, यानी कितना हो गया दोस्तों? 240। यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ये 20 से भी भाग होगा, 40 से भाग होगा, 60 से भाग होगा, 80 से भाग होगा, और जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए वही तो एलसीएम होता है दोस्तों। और लेते हैं एग्जाम्पल दोस्तों। हमने ले लिया 15, हमने ले लिया 30, हमने ले लिया 45। इनका दोस्तों हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं। हमने मान लिया 45 एलसीएम है। क्या ये 15 दोस्तों 45 में है? हाँ जी। क्या ये 30 इसमें है? नहीं जी। तो 30 को हम लिखेंगे 15 दूनी 30। अब 15 तो दोस्तों चला गया आपका 45 में, एक्स्ट्रा कितना बचा? 2, उसे गुणा में लिख लो। 45 दूनी कितने होंगे? 90 होंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अब हम और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों 44, मैंने लिख दिया दोस्तों 66, और दोस्तों मैंने लिख दिया 132। इनका दोस्तों मैंने एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को ही हम क्या मान लेंगे? एलसीएम मान लेंगे। अब ये चेक करना क्या ये दोनों इसमें हैं? अगर है तो यही एलसीएम है दोस्तों। क्या 44 132 को भाग करेगा? हाँ दोस्तों। क्या 66 132 को भाग करेगा? हाँ दोस्तों। तो यानी एलसीएम हमारा कितना होगा दोस्तों? 132 होगा। और लेते हैं दोस्तों, मैंने लिख दिया दोस्तों 50, मैंने लिख दिया 100, मैंने लिख दिया 200,
दोस्तों इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर एलसीएम मानते हैं हम। हमने मान लिया एलसीएम 200 है। अब ये चेक करना क्या दोस्तों ये 50 और 100 200 में है, अगर है तो यही एलसीएम है। 50 200 को भाग कर देगा, 100 भी 200 को भाग कर देगा, तो दोस्तों एलसीएम कितना होगा, 200 होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने लिख दिया दोस्तों 80, मैंने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों 90। इन दोनों संख्याओं का दोस्तों आप हमें एलसीएम निकाल के देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।